देहरादून में 2 दिन स्टे करके और 1 दिन मसूरी की जर्नी करके अब हम जा रहे हैं देहरादून से ऋषिकेश की ओर। और अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ रसपना पुल नाम की एक जगह पे, जहाँ से मिलती है हमें ऋषिकेश के लिए बस। तो देहरादून में बसों की रोडवेज की स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ 1 घंटे वेट करने के बाद भी बस तो मिली नहीं। फिर मैंने वहाँ पर एक टैक्सी वाले को पकड़ा जो कि ऋषिकेश ही जा रहा था। तो उसने मुझे काफ़ी सस्ते में तपोवन लक्ष्मण झूला तक उतार दिया। तो इस वक्त मैं हूँ लक्ष्मण झूला में और यहाँ इस वक्त काफ़ी गर्मी है। तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर उतरकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर लक्ष्मण झूला तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है जिसकी वजह से वो बंद था। तो फिर मैं आ गया इस नाव के पास जो कि हमें ले जा रही थी उस साइड पर, दूसरी साइड पर लक्ष्मण झूला के, और वहीं पर अच्छी लोकेशन और अच्छे होटल्स अवेलेबल है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बोट राइड का मज़ा लूँगा और मैं इसमें ही बैठ गया। अब ये बोट राइड मुझे सिर्फ 50 रुपये की पड़ रही थी, और अगर मैं चल के लक्ष्मण झूला तक जाता तो मुझे बहुत लंबा चलना पड़ता और मैं बहुत थक जाता, और क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए मैं नाव में बैठ गया। बोट पे बैठकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डील कोई बुरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से जो व्यू थे वो बहुत ही अच्छे थे। और ये देखिए, ये इतने सारे लोग नाव में बैठे हुए थे और ये हमारी बोट चल पड़ी उस साइड पर जाने के लिए। यहाँ पर एक दूसरी तरीके की स्पीड बोटिंग भी होती है। ये देखिए एकदम क्लीन वाटर गंगा जी का, जिसमें एकदम ठंडा पानी था। और ये देखिए दूसरी ये लोग कायाकिंग करते हुए यहाँ से आ रहे हैं। ये शिवपुरी से जो चलती है अपना कायाकिंग के लिए, तो ये लोग उसमें रिवर राफ्टिंग पूरी करते हुए आ रहे हैं। ऋषिकेश के अंदर एडवेंचर और थ्रिल के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत तरीक़ों से, जैसे बंजी जंपिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, स्पीड बोट भी होती है यहाँ पर, स्पीड बोट भी चलती है जैसे न्यूजीलैंड में होता है। उसका भी टिकट कुछ ज़्यादा नहीं, 300-400 रुपये में अच्छा आपको स्पीड बोट का थ्रिल मिल जाता है। और सबसे बढ़िया रिवर राफ्टिंग तो फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ की। और अब देखिए धीरे धीरे हमारी नाव बोट जो है वो किनारे पर आती हुई, और देखिए रस्सी से बांध देंगे इसको, फिर धीरे धीरे सब लोग उतरेंगे। ये एक देखिए भाई साहब नहा रहे हैं, गर्मी में ठंडी का मज़ा ले रहे हैं। और अब किनारे पे आ रही है हमारी नाव। इसे वो सामने जो लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें बांध दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरी यहाँ से पब्लिक उतरेगी। तो अभी देखिए मैं उतर गया हूँ इस दूसरे किनारे पर। लक्ष्मण झूला का वो किनारा है जहाँ पर सारे अच्छे फेवरेट होटल्स वगैरह हैं, कैफ़े वगैरह हैं। यहाँ पर आप बैठकर शाम को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा होटल लेकर और उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं निकल पड़ा मार्केट की ओर और परमार्थ निकेतन की ओर, जहाँ पर होने वाली थी आरती, लेकिन मैं हो गया था लेट थोड़ा सा। तो ये है वो मार्केट का पूरा एरिया जहाँ पर देखिए बहुत सारी आइटम्स आपको मिल जाएंगी शॉपिंग करने के लिए। ये गंगा नदी का किनारा है, बहुत सुंदर लगता है शाम को। और इस मार्केट में आपको कश्मीरी शॉल, योगा की सारी आइटम्स वगैरह सब मिल जाती हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया परमार्थ निकेतन, जहाँ पर लगी हुई है शिव जी की ये बहुत ही सुंदर मूर्ति। पहले वाली मूर्ति जो थी वो 2013 के फ्लैश फ्लड में निकल गई थी, बह गई थी, तो ये दूसरी इंस्टॉल की गई है। तो अभी खड़ा हूँ मैं फ़िलहाल गंगा जी के किनारे परमार्थ निकेतन में, जहाँ पर होती है गंगा जी की आरती हर शाम 6 बजे। तो अभी अभी आरती ख़त्म हुई है और उसके बाद सब लोग यहाँ पर थोड़ा भजन वगैरह कर रहे हैं। आप देखें ये पीछे शिव जी की मूर्ति है और ये परमार्थ निकेतन का मंदिर है। पत्ती का आरती यहाँ पर होती है और एक आरती वहाँ पीछे भी होती है। तो दोनों साइड पे आरती आजकल स्टार्ट हो गई है। और रात के समय ऋषिकेश कुछ ऐसा दिखता है परमार्थ निकेतन साइड से। ये सामने जो बस स्टैंड वगैरह है वो दिख रहा है, और ये मैं शिव जी की मूर्ति के साइड में खड़ा हूँ, ये पीछे परमार्थ निकेतन है। तो रात के समय बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पीसफुल एक यहाँ पर इवनिंग होती है। अब सामने जो आपको सिटी दिख रही है वो है ऋषिकेश सिटी, जो कि वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर बस से आने के बाद यहाँ से ऐसा व्यू आपको देखने मिल रहा है रियल। और यहाँ पर देखिए ये है वो बस जो मैंने सुबह सुबह 5 बजे उठ के पकड़ी
क्योंकि ये सुबह 6 बजे निकलती है और ये एक सिंगल बस है जो उत्तरकाशी तक जाती है इस वक्त फ़िलहाल। तो मैं इस बस में चढ़ गया था। ये बस ले जाती है मुझे भटवारी तक। वैसे तो मैं उत्तरकाशी जाने वाला था, लेकिन मुझे कंडक्टर ने बताया कि भटवारी एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ से आप डायरेक्ट उसके बाद हर्षिल या फिर आगे कोई दूसरी डेस्टिनेशन पर जा सकते हो। तो मैं इसी बस पर चढ़ गया और फ़िलहाल ये बस एक किस ढाबे पे रुकी हुई है जिसका नाम है ग्रीन हिल। बस वाले भाई साहब ने इस ढाबे पर रोककर बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि इस ढाबे की लोकेशन और यहाँ के व्यू और यहाँ का खाना, तीनों ही चीज़ें बहुत ही उम्दा किस्म की थी। तो हमने यहाँ पर लिया मैगी और उसके बाद ये मैंने एक 360 व्यू निकाला यहाँ का, जहाँ पे मेरे पीछे बस खड़ी हुई है, देखिए। और ये आप देख सकते हैं, आगे हमें इस साइड पर जाना है। पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा, पीछे पूरी वैली है जहाँ पर एक बढ़िया सी नदी बह रही थी और उसकी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हम इस बस जर्नी में और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम इस बस जर्नी से नरेंद्र नगर होते हुए ऋषिकेश से चंबा की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से मुझे दिखने लगते हैं स्नो कैप माउंटेन्स। तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। और अब सामने जो आपको एक शहर दिखाई दे रहा है वो है उत्तरकाशी, और इसमें एंटर करने के लिए हमको ये उत्तरकाशी टनल से होकर गुजरना पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं ऊपर। अब ये आ गए हम टनल से बाहर और सिटी का ट्रैफिक देखिए चालू हो गया। यहाँ से आपको ट्रैफिक लगना चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बस है और गलियाँ बहुत पतली पतली हैं। तो इनसे होकर धीरे धीरे गुजरती हुई बस जा रही है उत्तरकाशी सिटी की ओर। इस बार मैंने डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं की थी, तो मैं उसी के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था कि मैं उत्तरकाशी या भटवारी के बाद जाऊँगा कहाँ। एक ऑप्शन था कि मैं हर्षिल साइड चला जाऊँ, लेकिन वहाँ पर सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो अगर मुझे हर्षिल जाना था तो कम से कम मुझे 5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता रोड पे ही, और बहुत चांसेस थे कि वहाँ मैं बहुत थक जाता और गिर भी सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब भटवारी पहुँच के ही डिसाइड करेंगे, वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से पूछ के कि क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे एक्यूरेट और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ के लोकल लोग ही दे सकते हैं इस बारे में। बस गए हैं दोपहर के 3 और ये बस ने मुझे पहुंचा दिया है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी का बस स्टैंड, और यहाँ से एक पड़ता है माल रोड। तो हम माल रोड में थोड़ा घूम के देखते हैं। यहाँ से बस जाएगी भटवाड़ी तक, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे गंगोत्री में बर्फ़ गिरने के कारण रोड पे बसेस आगे तक नहीं चलती। ये है उत्तरकाशी का माल रोड। यहाँ बहुत सारा सामान बिक रहा है, खासतौर पे ऊनी कपड़े। तो उत्तरकाशी में छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद हम वापस से बस में बैठ गए और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन भटवारी की ओर। भटवारी जो एक छोटा सा टाउन है, टाउन भी नहीं है, छोटा सा एक स्टॉपेज है बस का। वहाँ पर थोड़े मोड़े कुछ 2-4 होटल है जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ। मुझे बस वाले कंडक्टर भाई ने बोला कि मेरे एक पहचान का होटल है, वहाँ पर आपको अच्छा स्टे मिल सकता है, तो मैं उनके साथ ही हो लिया। तो घूमते घामते फाइनली ऋषिकेश से निकलकर आज शाम को 5:30 बजे मैं पहुँच गया हूँ भटवारी नाम के गाँव में। छोटा सा गांव है और यहीं पर शाम हो गई और लास्ट बस यहीं तक चलती है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ही आके रुक गया। अब कल मेरा प्लान है हर्षिल जाने का। हर्षिल में होती है अच्छी बर्फ़बारी, जिसकी वजह से बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। तो कल मैं ट्राई करूँगा हर्षिल जाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा हो रही है, और ये होटल है, छोटा सा होटल है। इसमें से ये वाला रूम मेरा है फिलहाल। और ऊपर पहाड़ों पर किसी ने आग लगा दी,
यहाँ से हर्षिल है 46 किलोमीटर्स। कल हम देखने जा रहे हैं स्नोफॉल। कल प्रेडिक्शन भी है स्नोफॉल का, तो देखते हैं कल होता है कि नहीं। ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो ये थी मेरी आज की ऋषिकेश से लेकर भटवाड़ी तक की जर्नी, जो कि थोड़ी पेनफुल रही क्योंकि बस में आया हूँ मैं, और बस की जर्नी आप जानते हैं बहुत उबड़ खाबड़ होती है। तो फिलहाल फाइनली मैं पहुँच तो गया एक होटल में, और कल के व्लॉग में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो आज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा।